अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान में रोज़े के दौरान कब्ज़ और मैदे की तेज़ाबियत से बचाव के तरीके बताएंगे। रमज़ान में रोज़ा रखने के दौरान बहुत से लोगों को कब्ज़ और मैदे में तेज़ाबियत का सामना करना पड़ता है। इससे किस तरह से बचाव मुमकिन है? कब्ज़ के लिए आपको हाई फाइबर डाइट की ज़रूरत है और आपको अपना पानी की मिकदार को मैनेज करना है अफ्तार और सहर के दरमियानी वक्फे में। इसमें आप हर 2 घंटे के बाद अपना पानी पिएँ और इसके साथ-साथ दूध और मशरूबात जो आप ले सकते हैं, उनकी मिकदार बढ़ाएँ और उसमें आप मीठा ऐड ना करें। अगर आप किसी फ्रूट का जूस बना रहे हैं, तो उसमें जो फ्रूट की मिठास है बस वही आप इस्तेमाल कीजिए, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कीजिए। आप अफ्तार में सैलेड और फ्रूट को ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना हाई फाइबर डाइट जिसमें आप अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, किनवा, ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए ताकि तेज़ाबियत ना हो। वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो कि तेज़ाबियत का सबब बनते हैं, फ्राइड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक है। आप रमज़ान के 30 दिनों में इन खुराक को बिल्कुल अपनी ग़िज़ा में शामिल ना कीजिए। इसके अलावा चॉकलेट्स और कैफ़ीन को भी आप एहतियात से या इनको बिल्कुल अपनी खुराक से निकाल दीजिए रमज़ान के दौरान में। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं अफ्तार में, तो आप खाने को अच्छी तरह से चबाकर और आहिस्ता खाइए। और दूसरा, आपने अपना खाना, अपना डिनर, अफ्तार का जो खाना है, आपने सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप उसे ख़त्म कर लीजिए और इसके बाद हल्की-फुल्की वर्जिश या वॉक को अपनी रूटीन बनाइए। सहरी में भी जो आप अपनी सहरी के लिए खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें दूध, दही और दलिए का इस्तेमाल शामिल कीजिए। तेज़ मिर्च मसाला, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये इन्हें आप एक बड़ा-सा नो लिखिए और रमज़ान में अपनी ग़िज़ा से निकाल दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।